सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है, वह जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल एक समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदाध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दोगुना फल वह उस वेद को पढ़ाने से प्राप्त कर लेता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता, अज्ञान का अंधकार छाया ही रहता है। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गऊ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्यफल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है और अश्वमेध यज्ञ के फल का भी भागी हो जाता है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा को सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मुने, संपूर्ण दानों और संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त हो जाता है। हे व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है, इसमें कोई संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से ही पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान दाता के उद्धार करता होते हैं। हे विप्रवर, स्वर्ण दान, गौदान और भूमिदान ये पवित्र दान है, जो दाता को तारते तो है ही, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। स्वर्ण दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुलादान की भी बड़ी प्रशंसा की गई है। गऊ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त और समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सब से अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छतरी, वस्त्र, जूता और अन्न जल की सभी वस्तुएं याचकों को अवश्य देनी चाहिए। ब्राह्मणों को और अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धन आदि वस्तुओं का दान दिया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सभी दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय अर्थात सुबह और शाम, दोपहर में, आधी रात के समय और भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महात्म्य और ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास जी, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव आदि बहुत से दुखदायक नरक वहां पर हैं। हे व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं, उनका भी क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं और गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी भी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है या हमेशा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण अर्थात गर्भस्थ शिशु की हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला और इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की ही प्राप्ति होती है। बहन, माता, गऊ और पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, बालों को बेचने वाला और अपने भक्तों को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्तलोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है, और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला और अगम्या स्त्री से संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाएंगे।
चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है और जो रत्न को दूषित अर्थात उसमें मिलावट करता है, वह कृमि भक्ष नामक नरक में जाता है। जो दूषित यज्ञ अर्थात दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से कुछ विशेष टोटके या उपाय करता है, वह क्रमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर देवता द्वारा उनका भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाभक्ष नरक में जाता है। जो ब्राह्मण अंत्यज से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्न अधिकारियों से यज्ञ करवाता है और अभक्ष भक्षण करता है अर्थात ना खाई जाने वाली चीजें भी खाता हो, वे सब के सब रुधिरौध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले होकर धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से अपनी जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असीपत्र नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले और पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वहनी ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और जो कच्चे खप्पड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वहनी ज्वाल नरक में गिर जाते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले और अपने आश्रम से गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदर्श नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर स्खलन करते हैं और जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पापकर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सहस्त्र पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीची दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नार के जीवों को देखा करते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पशु, पक्षी, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता और मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। हे काली नंदन, स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं, उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के मन में पाप कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में और मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय विघ्न ही है। हे मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी भी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुखमय है और न ही सुखमय ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही पर ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। ये सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से अलग दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। अब जानिए मृत्यु काल निकट आने के लक्षण कौन कौन से हैं। इसके पश्चात दीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर और स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। फिर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर
परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। हे देव, जिन मंत्रों द्वारा, जिस विधि से, जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया। किंतु हे प्रभु, अभी भी एक संशय रह गया है। वह संशय है काल चक्र के संबंध में। हे देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, अगर मैं आपकी प्रिया हूं तो ये सब बातें मुझे बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, हे गौरे, अगर अकस्मात शरीर सभी ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो ये जान लेना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु अब 6 महीने के भीतर ही हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के अंदर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकाराच्छन्न ही दिखाई देता है, तब भी उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। हे देवी, हे प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष है, ऐसा जानना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें भी संशय नहीं। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते उसकी आयु समाप्त हो जाएगी। देवी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीनों के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी और दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। हे देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे या अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास से भी अधिक जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों को भी वर्णन करता हूं, ध्यान से सुनो। जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन और लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके और जिसे ताराओं का दर्शन न हो पाए ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। अगर ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। अगर उत्तथ्य नामक तारा का, ध्रुव का या सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता हुआ दिखाई दे, गीध और कौवे घेरे रहे तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं रहती। अगर आकाश में सप्तऋषि और स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जैसे घूमती हुई दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। अगर अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। अगर गीध, कौवा या कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव के ऐसा बताने के बाद देवी पार्वती ने उनसे काल को जीतने का उपाय, नवदह शब्द ब्रह्म और तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों के बारे में पूछा।